नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। बाहरी राज्यों से आने वाली शराब पर पैनी नजर। राज्य कर एवं आबकारी विभाग बीबीएन के उपायुक्त विनोद सिंह डोगरा ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार पदभार संभालने के बाद उपायुक्त ने स्टाफ के साथ बैठक की और क्षेत्र में चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने इस मौके पर स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में बाहरी राज्यों से आने वाली शराब और एमएसपी से अत्यधिक दाम वसूली पर पैनी नजर रखी जाए। उपायुक्त विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाली शराब व ओवरचार्जिंग पर निगरानी के लिए एक डेडिकेटेड टीम तैयार की जाएगी, जो अलग अलग स्थानों पर दबिश देगी और हर गलत गतिविधि को रोकने का प्रयास करेगी। आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस से 2 की मौत। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में बुधवार को स्क्रब टाइफस से 2 मरीजों की मौत हो गई है। दोनों युवतियां मंडी और कुल्लू की रहने वाली थी। एक की उम्र 17 और दूसरे की 25 साल थी। दोनों युवतियों को कुछ दिन पहले ही अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। मंगलवार को तबियत ज्यादा खराब होने के बाद दोनों ने दम तोड़ दिया। बता दें कि इससे पहले मंडी और शिमला के पंडा घाटी के 2 बुजुर्ग मरीजों को भी स्क्रब टाइफस से मौत हो चुकी है। आईजीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने दोनों युवतियों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। साथ ही इस बीमारी के लक्षण नजर आने पर अस्पताल आने को भी सलाह दी है। ऑनलाइन चालान काटेंगे आरटीओ, इस जिले से होगी शुरुआत। हिमाचल प्रदेश में सभी आरटीओ के पास ऑनलाइन चालान की शक्तियां होंगी। इनके लिए व्यवस्थाएं बनाने का काम किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा के तहत पुलिस विभाग के जरिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम चल रहा है। लगभग सभी शहरी क्षेत्रों में इस तरह के कैमरे लगा दिए गए हैं और इनका कंट्रोल पुलिस के साथ साथ आरटीओ के पास भी रखने की तैयारी की जा रही है। जब आरटीओ के पास इसका कंट्रोल होगा तो वो नियमों के बहिलना पर वहीं से ऑनलाइन चालान कर सकेंगे। सूत्रों के अनुसार शिमला से इसकी शुरुआत की जा रही है। यहाँ पर लगभग सभी स्थानों पर सड़क सुरक्षा सेल के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। यहाँ पर बसों के हर एक स्टॉपेज पर इस तरह के कैमरे लगाए गए हैं, जिनका कंट्रोल अब पुलिस विभाग के साथ आरटीओ के पास भी रहेगा। आर व एम कोर्ट से चल रहा था चिट्टे का खेल। शाही महात्मा का मुख्य साथी गिरफ्तार, ऐसे होती थी सप्लाई। शिमला जिले में पिछले कई सालों से चिट्टा तस्करी का नेटवर्क चला रहे शाही महात्मा मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि चिट्टे की तस्करी आर और एम कोर्ट से होता था। इससे पता चलता था कि चिट्टे की सप्लाई किस शख्स को होनी है। पुलिस के मुताबिक शाही महात्मा के इस पूरे नेटवर्क को मांटा और रांटा नाम के 2 शख्स चला रहे थे। पैकेट में अंकित एम और आर के नाम का कोड ये दर्शाता था कि चिट्टे की सप्लाई रांटा को होनी है या फिर मांटा को। पुलिस ने बुधवार को शाही महात्मा के सी मुख्य साथी हरिंद्र मांटा को शिमला के गिरिपुल से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। डॉक्टर शांडिल ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा व अन्नपूर्णा देवी से प्रदेश हित के मुद्दे उठाए। स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से शिष्टाचार भेंट की। डॉक्टर शांडिल ने केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष हिमाचल के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं में केंद्र सरकार की मदद का आग्रह किया। उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा से प्रदेश के डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में विस्तार कार्य तथा संचालन सहित स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्राप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण खरीद के लिए भी केंद्रीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 3.5 करोड़ रुपए का अंशदान। लार्सन एंड ट्रूबो के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट कर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 3.5 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कंपनी को हिमाचल प्रदेश में निवेश के अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को भविष्योन्मुखी तकनीकों के हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके लिए हाइड्रो पावर, खाद्य प्रसंस्करण, डाटा स्टोरेज और सौर ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कंपनी को इन क्षेत्रों में निवेश पर विचार करने के लिए कहा और इन परियोजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। उन्होंने सरकार की नई ऊर्जा नीति, जिसमें 12, 18 और 30% ऊर्जा रॉयल्टी और 40 वर्षों के बाद राज्य को ऊर्जा परियोजना वापस करने के प्रावधान के बारे में भी बताया। योगी समेत इन 9 नेताओं की सुरक्षा से हटेंगे एनएसजी के कमांडो। केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी से हटाने का फैसला लिया है। वीआईपी सिक्योरिटी वाले 9 लोगों की सुरक्षा अगले महीने तक सीआरपीएफ को सौंपने का आदेश दिया गया है। इन 9 लोगों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी, मायावती, लालकृष्ण आडवाणी, सर्बानंद सोनोवाल, रमन सिंह, गुलाब नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला और सीएम चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं। एससीओ समिट में जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को घेरा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ समिट चल रही है। मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नाम लिए बिना पाकिस्तान और चीन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचना होगा। बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है। एक तरफा एजेंडे से बेहतर रिश्ते नहीं बन पाते। सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान हो और सबकी संप्रभुता का सम्मान हो। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।